जय श्री राम। जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की जो ये वीडियो है ना, ये स्पेशल डिमांड पे बनाई गई है। जी हाँ, मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे व्हाट्सअप किया है कि दीदी आप जो उपाय बताते हैं, जो हनुमान जी की पूजा करने के लिए बताते हैं या जो आप करते हैं, वो हमारी दिली इच्छा है कि हम लोग भी कर सकें, लेकिन हमें समय का अभाव है। हमें इमरजेंसी भी है, हमें अपने विश को पूरा भी करना है एनी हाउ, लेकिन हमें समय का बहुत अभाव है। तो कुछ ऐसा बताइए जो कम समय में हो जाए। हम हनुमान चालीसा तो डेली ही पढ़ते थे, लेकिन आपकी वीडियो देखने के बाद हमें लगता है कि जैसे आप बताते हैं वैसे हमें करनी चाहिए, ताकि हमें भी उसका पूरा रिजल्ट मिल सके। तो ऐसे सबसे पहले उन सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद जो कंटिन्यू मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, ये तो मैं कोई धर्मात्मा नहीं, मैंने कहीं लिखा नहीं है। ये हमारे जो महात्मा हैं, जो हमारे संत हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है, वो कहते हैं, वो हनुमान जी की महिमा का बखान करते हैं। और मैं तो सिर्फ एक माध्यम बनी हूँ, एक ज़रिया बनी हूँ कि जैसे मैं हनुमान जी से कनेक्टेड हो पाई हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे व्यूअर्स भी हनुमान जी से वैसा ही कनेक्शन फील करें। और जो हनुमान चालीसा वो सालों से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे। मैं बस यही चाहती हूँ कि सभी व्यूअर्स उस हनुमान चालीसा को जैसे पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ें, लेकिन कुछ स्टेप्स अगर फॉलो कर लेंगे तो उन्हें उसका जो बेनिफिट है वो पूरी तरीके से मिलेगा। तो सबसे पहले आज की जो वीडियो है होगी, वो सबसे पहले उन लोगों के लिए होगी, क्योंकि जैसा कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ी सबकी विश भी रहती है वो है फाइनेंशियली स्ट्रांग होना। ठीक है, तो हनुमान जी कलयुगी देव है, वो चमत्कारी है, वो साक्षात, ऐसा भी माना जाता है कि वो साक्षात धरा पे हैं। कलयुग में अगर धरा पे कोई देव है तो वो साक्षात हनुमान जी है। तो जब आपको हनुमान जी की कृपा पानी है तो उसके लिए आपको, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन कुछ स्टेप्स आपको ज़रूर फॉलो करने हैं। और इन स्टेप्स को फॉलो करके ये उपाय या ये रेमेडी बोल सकते हैं आप, ये बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं द्वारा बताई गई है। और इसका पालन करने पर आप अपने लाइफ में जो रिज़ल्ट है वो बहुत मतलब क्या बोल सकते हैं, बहुत ही एकदम अकस्मात जो रिज़ल्ट्स बोलते हैं ना, वो रिज़ल्ट्स हमको इस उपाय को करने से मिलते हैं। आपको जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ती हूँ। मैं सिर्फ कहती नहीं, मैं स्वयं बहुत बड़ी नहीं, मैं कहूँगी नहीं, कहना नहीं चाहिए, क्योंकि कहने से ही अपनी नज़र खुद को लग जाती है। लेकिन बस हनुमान जी की कृपा है कि उन्होंने मुझे अपने चरणों में आश्रय दे रखा है। और एक बात और, कि जब आप किसी भगवान से जुड़ते हैं तो ये आप नहीं जुड़ते, वो उन प्रभु की इच्छा होती है, उन प्रभु की कृपा होती है आपके ऊपर, कि आप उनकी भक्ति को, आप उनकी कृपा को पाने का सौभाग्य पा रहे हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर आपको करना क्या है। सबसे पहले, अगर आप फाइनेंशियली किसी भी सिचुएशन से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो सबसे पहले आपके लिए ही है। ठीक है, और इसके अलावा भी, अगर फाइनेंशियल के अलावा भी आप फिज़िकली फ़िट नहीं हैं, या फिर हम इंसान हैं, हमारे ज़िंदगी में हज़ारों लाखों तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो आप जिस भी प्रॉब्लम्स में को फेस कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप इस रेमेडी को करें, अगर आप इन इमरजेंसी है, आपको इमरजेंसी में आप कह सकते हैं कि आपको तुरंत चाहिए कि कुछ ऐसा चमत्कार आपके जीवन में हो जाए ताकि आपकी वो प्रॉब्लम, आपकी वो समस्या का सॉल्यूशन निकल जाए, तो ऐसी स्थिति में तो आप इस रेमेडी को कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस इतना, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो में आपको बात बताती हूँ कि हनुमान जी की जो भी पूजा, हनुमान जी की जो भी उपाय हम लोग करते हैं, वो अगर हम शाम के बाद करते हैं तो उसके फल हमें ज़रूर मिलते हैं, और इमीडिएट मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक बात और बताना चाहूँगी कि कितने ही लोग होते हैं कि वो पूरी शिद्दत से सारे उपाय करते हैं या फिर पूरे पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो विश होती है शायद वो पूरी नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में ना आपको अपने प्रभु के ऊपर से अपना विश्वास नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि देखिए, आप और हम नर इंसान हैं, इच्छा पूरी नहीं होती, विश पूरी नहीं होती, तकलीफ़ सबको होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप और हम अपना प्रेजेंट में चल रहे हैं, हम अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहे। क्या पता आप जिस चीज़ की चाह रख रहे हैं,
आप जिस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं वो आपके हित में ना हो, उसका रिज़ल्ट आपके लिए हितकर ना हो, तो अगर बहुत चेष्टा, बहुत प्रयासों के बाद भी अगर आपकी ऐसी कोई विश पूरी नहीं हो पा रही, तो आप ना इसमें प्रभु इच्छा समझ के आप उस विश से स्किप हो जाइए। देखिए, मैं नहीं कहती कि चाह रखना गलत है, लेकिन बस उस असीम परमात्मा पे विश्वास रखना उससे कहीं ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप अपने परमपिता परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, आपको क्योंकि कहते हैं ना कि प्रभु की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं डोलता। तो आप और हम तो उनकी उनकी उनके दास हैं, उनके भक्त हैं। तो प्रभु कभी हमारा अहित नहीं चाहेंगे। इसीलिए प्रभु रजा में, प्रभु की इच्छा में ही हमें अपना जीवन को न्योछावर करना चाहिए और उनकी रजा में ही अपनी जीवन को व्यतीत करनी चाहिए। आगे होप कि आप लोग मेरी इस व्यू से, मेरे इस तथ्य से आप लोग सहमत होंगे कि हमें प्रभु इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन को संचालित करना चाहिए। क्या पता प्रभु ने आपकी जितनी इतनी सी इच्छा थी, प्रभु ने आपके लिए उससे कहीं ज़्यादा बड़ा सोच के रखा हो। इसीलिए प्रभु के जो भी रिज़ल्ट्स होते हैं, प्रभु जो भी आपको रिज़ल्ट्स देते हैं, आप उस पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि प्रभु को आपसे ज़्यादा अच्छा पता है कि आपका भला किस में है और आपका बुरा किस में है। तो चलिए, एकदम बहुत ज़्यादा इधर डिस्क्राइब हो गया। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये उपाय इमरजेंसी में तो आपको बताया कि आप किसी भी दिन कर सकते हैं और शाम के समय से स्टार्ट करेंगे या फिर एकदम ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इमरजेंसी में नहीं है तो आप दिन, तिथि, दिनांक ये सब देख के पूजा करना चाहते हैं तो आप मंगलवार अथवा शनिवार का चयन करके इस पूजा को करेंगे। सबसे पहले, क्योंकि ये एक रेमेडी ही है, ये एक उपाय है जिससे कि आपकी विश पूरी हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक लोटा ही तैयार करना होगा। उस लोटे में आपको आपने जल भर लिया, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लिया। 1 रुपये का जो भी सिक्का आप डालना चाहे। 1 रुपया में ऐसा माना जाता है कि 1 रुपये में 16 आना होते हैं, तो 1 रुपया बहुत ही शुभ अंक होता है। तो आप 1 रुपये का एक सिक्का डाल सकते हैं, उसमें लौंग डाल सकते हैं और उसके बाद इस जल को आप प्रभु के समक्ष, जहाँ भी आपका मंदिर है, मंदिर में आपको किसी चौकी या किसी दरबार को लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आपका जो मंदिर है और मंदिर में जहाँ आपने हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्त को स्थापित करके रखा हुआ है, वहीं प्रभु के समक्ष आपको उस लोटे को रखना है। और चूँकि इस लोटे को आपको 11 दिन तक वहाँ रखे रहने देना है, तो इसके लिए आपको उस लोटे के ऊपर में एक लाल रंग के कपड़े से उसको कवर करना है और फिर उसको मौली धागा से बांध देना है। ये जल आपको पाठ शुरू होने से कुछ दिन पहले रखना है और पाठ शुरू होने के कुछ दिन बाद तक रखना है। मतलब कि कैलकुलेशन आप कर लेंगे कि मैं इस दिन से रख रहा हूँ, बीच में 3 दिन का मेरा पाठ रहेगा और ये 11 दिन तक प्रभु के समक्ष रहेगा। 11 दिन के बाद आपको इसका क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ। तो आपको इस तरीके से उस जल को वहाँ पे स्थापित कर देना है और जल आपने स्थापित कर लिया। उसके बाद आपने प्रभु के समक्ष एक चमेली के तेल का दिया जला दिया। देखिए, घी का दिया हम लोग तब जलाते हैं जब हम सब चीज़ से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन आप जब ये उपाय कर रहे हैं तो नेचुरल है कि आप किसी इमरजेंसी में हैं, आपको प्रभु के साथ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में आपको तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए। तिल का आपने दिया प्रज्वलित कर लिया, अपने प्रभु के समक्ष जो लोटा तैयार किया वो रख दिया, तिल का दिया जला दिया। आपके पास जो भोग प्रसादी अवेलेबल है आप वही चढ़ाएँ। जो फूल माला कुछ अवेलेबल है तो वो चढ़ाएँ, अन्यथा नहीं भी है तो आप प्रभु को तिलक लगा दें। और तुलसी तो हम सभी के घर में रहती है, तो एक तुलसी का पत्र ही प्रभु को अवश्य समर्पित करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपना आसन, कोई भी पूजा बिना आसन के अधूरी होती है, ये मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आपको अपना आसन लगा लेना है। आसन पे आपको बैठ के सबसे पहले आपको संकल्प लेना है। संकल्प कैसे लेना है इसके ऊपर भी मेरी पूरी वीडियो है, फिर भी इन शॉर्ट आपको दाहिने हाथ में जल लेना है। जल लेकर के आपको अपना नाम, गोत्र, स्थान, समय सब बोलना है और उसके बाद आपको प्रभु से बोलना है कि प्रभु मैं 11 दिन तक रोज़ 3 बार आपके हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी, मेरी विश अमुक और अमुक है, ठीक है। और इस तरीके से बोल के आपको गणेश जी का भी ध्यान करना है, क्योंकि गणेश भगवान निर्विघ्न देव हैं, मतलब कोई किसी भी कार्य को निर्विघ्न पूरा करने के देव हैं। तो आपको उनका भी ध्यान स्मरण अवश्य करना है और उसके बाद आपको इस जल को हनुमान जी के समक्ष आपको छोड़ देना है।
उसके बाद आपको 11 दिन तक का आपने संकल्प ले लिया, आपको 3 बार पाठ करना है, ठीक है। 3 बार आपको पाठ करना है और उसके बाद आपको जब पाठ 3 बार कर लिए, पाठ करने के पहले ही आपको राम स्तुति पढ़नी है। अगर राम स्तुति आप नहीं पढ़ पाए तो आपको श्री राम जी का 108 बार नाम लेना है अथवा 11 बार नाम लेना है, जो भी आप जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपको प्रभु का नाम लेना है, राम नाम का जयकारे लगाने हैं। उसके बाद आपको 3 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। उसके बाद आपको संकट मोचन हनुमान अष्टक पढ़ना है, बजरंग बाण पढ़ना है और लास्ट में आपको आरती करनी है और उसके बाद आपको प्रसादी अपने परिवार में ही बांट के आपको खाना है। तो इस तरीके से आपको बिना दरबार लगाए अपनी छोटी सी पूजा कर ली। जल का जो पात्र आपने प्रभु के समक्ष रखा था वो, क्योंकि आप 11 दिन तक ये पाठ कर रहे हैं, 3 दिन लगातार, तो 11 दिन तक आपको वो जल को प्रभु के समक्ष रहने देना है। रोज़ आपको पाठ करना है, रोज़ बाकी सारा कार्य आप वैसे ही करेंगे, सिर्फ जो लोटा आपने तैयार किया वो लोटा आपको प्रभु के समक्ष रखना है। जब 11वें दिन आपका संकल्प पूरा हो जाए, आपने 11वें दिन भी सेम उसी वे में 3 बार पाठ किया, हनुमान चालीसा का संकट मोचन हनुमान अष्टक भी पढ़ लिया, बजरंग बाण भी पढ़ लिया, प्रभु हनुमान जी की आरती भी गा ली, ठीक है। और उसके बाद आपने पूरे परिवार में उस प्रसाद को बांट दिया। अब जो लोटा आपने प्रभु के समक्ष रखा है, जो 11 दिन तक प्रभु के पास रह के जो जल अभिमंत्रित हो चुका है, प्रभु की कृपा से वो सिद्ध हो चुका है, उस जल को सबसे पहले आप अपने घर में चारों दिशाओं में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं में दीवारों पे छिटेंगे, ज़मीन पे नहीं छिटेंगे, अन्यथा वो जल हमारे पैरों पे लगेगा। अतः पूरी सावधानी के साथ आपको उस जल को पूरे दीवारों पे छिड़कना है। उसके बाद जो भी आपके धन का स्थान है, आपको उस धन पे छिड़कना है। आपके बच्चों का स्टडी रूम है, वहाँ आपको छिड़कना है। आपके परिवार के जितने सदस्य, सबके मस्तिष्क पे आपको छिड़कना है। सब जगह हो गया। जो घर का मुख्य द्वार है उसके दीवारों पे भी आपको छिड़कना है। इससे क्या होगा कि आपके घर की जो भी क्योंकि हनुमान जी से तो नेगेटिविटी ऐसे ही दूर भागती है, और जब आपका ये 11 दिन का भी मंत्रित जल आप सब जगह छिड़केंगे तो आप देखेंगे कि सब जगह एकदम पॉजिटिव वाइब्स का संचार होने लगेगा, और जिस किसी के भी टोक, नज़र टोक, आधा बाधा जो भी कुछ आपके घर पे है वो सब कटेंगी। और साथ में इसके साथ ही उस जल को थोड़ा थोड़ा आप लोग प्रसाद के रूप में भी अवश्य ग्रहण करेंगे, ठीक है। और उसके बाद भी अगर बहुत जल बच जा रहा है तो उस जल को आप थोड़ा स्टोर करके रख लेंगे, ठीक है। तो वो स्टोर जब आप कर लेंगे और उसको जब भी आपके बच्चे को लगे कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है, या फिर कुछ अच्छे कार्य के लिए जा रहा है, जो कार्य आज होना बहुत ज़रूरी है, ऐसी स्थिति पे आप वो सब जल थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ग्रहण करके निकलेंगे। तो इससे क्या है कि हनुमान जी की जो कृपा होगी वो आपके ऊपर एक कवच के रूप में आपके साथ सहायक रहेगी। और जो एक लौंग और 1 रुपया हम लोगों ने डाला था, उसे आप एक लाल रंग के कपड़े में बांध देंगे, गांठ बांध देंगे, और उसे अपनी जो भी आपकी तिजोरी है आप उसमें रखेंगे, या फिर तिजोरी नहीं बोल सकते तो जो भी आपकी इनकम का जो स्रोत है, जहाँ से इनकम आ रही है और आप उसमें रख रहे हैं, वैसा कोई स्थान, आपका कोई तो स्थान होगा जहाँ आप डेली की इनकम रखते होंगे, उस स्थान पे रखेंगे। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी धन की आवक होगी उसमें भी वृद्धि होगी, और हनुमान जी हर कष्ट, हर बाधा को आपके कवच के रूप में आपके साथ सहायक रहेंगे हर पल। तो इस तरीके से एक बिना समय ज़्यादा लगे, लेकिन संकल्प ज़रूरी है। 11 दिन का आपने संकल्प लिया है तो 3 दिन रोज़ आपको पाठ करना है, 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। मतलब मिनिमम बोल सकते हैं आप डेली। पहला दिन आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उस दिन आपको पहले दिन आपको लोटा तैयार करना है, और लास्ट 11वें दिन आपको थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि उस दिन आपको लोटे का जल सब जगह आपको जैसे जैसे बताया वैसे आपको करना है। बीच के जितने भी दिन होते हैं मैक्सिमम आप बोल सकते हैं आधे से पौने घंटे में आपकी पूजा हो जाएगी और आपका संकल्प लिया हुआ पाठ भी हो जाएगा। तो इन इमरजेंसी आप किसी भी दिन से स्टार्ट करिए, और अगर इमरजेंसी नहीं है और आप प्रभु को मनाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं, अपनी किसी एक विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आप मंगलवार और शनिवार से इस कार्य को प्रारंभ करिए। देखिएगा आपके कार्य कैसे चमत्कारिक रूप से आपके पूर्ण होने लगते हैं। और हाँ, अगर आपके कार्य पूरे होते हैं और आप भी इन
इन उपायों को करते हैं, इस पूजा को करते हैं, तो आप अपनी पूजा की कुछ शॉर्ट क्लिप्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं उसे अपने चैनल पे ज़रूर दिखाऊंगी। ये सिर्फ करने का कारण सिर्फ यही है कि हनुमान जी की भक्ति का प्रचार हो सके, हनुमान जी की श्रद्धा, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा लोगों में बढ़ सके, और वो भी अपनी जो भी कष्ट तकलीफ़ है उसे तुरंत दूर कर सके। हनुमान चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन एक कर्मबद्ध होके, एक नियमबद्ध होके जब हम पढ़ते हैं तो उसके चमत्कार ही बहुत ही अलग प्राप्त होते हैं। तो कैसी लगती है आपको मेरी बातें? अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अपने नियर एंड डियर में जिसे भी इस वीडियो की आवश्यकता हो, जिसे भी प्रभु की कृपा की आवश्यकता हो, उसके साथ इसे अवश्य शेयर करिएगा। तो जय श्री राधे, जय श्री हरिदास, जय श्री राम। भगवान आप सबका मंगल करें।